अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। मेगा इवेंट का आज 34वां मैच जो है वो नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। इस मेगा इवेंट में नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान की टीम्स जो हैं वो 6 मैचेस खेल चुकी हैं, जिसमें अफगानिस्तान को 3 जबकि नीदरलैंड्स को सिर्फ 2 मैचेस में फतह हासिल हुई। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करूं तो अफगानिस्तान जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर, जबकि नीदरलैंड्स की अगर बात की जाए तो उनकी टीम 4 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर है। बिल्कुल है ना। और ये जिस तरह हमने देखा कि बढ़तरी थोड़ी सी एज हासिल है अफगानिस्तान को, बट ओवरऑल हम जब देखते हैं तो वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमें पहली दफ़ा एक दूसरे के साथ खेलेंगी और ओवरऑल हेड टू हेड देखा जाए तो 9 टाइम्स दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मैचेस खेल चुकी हैं। 7 टाइम हमने देखा अफगानिस्तान मैच जीता और 2 दफ़ा जो है नीदरलैंड विक्टोरियस रही। तो ओबियसली स्टैट्स तो हमें यही बताते हैं कि अफगानिस्तान को थोड़ा एज ज़्यादा हासिल है और वो बेहतर शायद क्रिकेट उनसे खेली और ओबियसली थोड़ी उनसे सीजन साइड भी नज़र आती है। बट ऑन द गिवन डे कौन अच्छा खेलता है ये आज देखना पड़ेगा। आई गेस कि शायद ये टॉस भी इस पिच पे काफ़ी वाइटल रहेगा। अपने गेस की तरफ बढ़ते हैं जी। हमें सब जानते हैं कि हमारे 92 के लेजेंड्स हमारे साथ हैं पूरी इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, सेट पे डेली हमारे साथ होते हैं वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक। चले गुड ग्रेट माशाल्लाह। अच्छा, ये पाकिस्तान से जब कहते हैं ऐसे लग रहा है हम यूएस से शो कर रहे हैं। फील तो दीजिए ना। फील वो वाली आती है। कैसे आकिब सर आप? ठीक है। इंडिया पाकिस्तान को मिक्स करते Good. हैं। हाँ जी। आई थिंक हम रमीज सर से कल के मैच की बात करते हैं। सर, अगर इंडिया की बात करें तो बहुत जबरदस्त हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो बहुत बुरी तरह उनको कॉन्टिन्यूस डिफीट्स का सामना है। इंडिया की बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है कि अपने होम ग्राउंड में हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो उनकी टीम की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो है वो बुरी से बुरी होती जा रही है। आप क्या कमेंट देंगे? कि ये सारे एशियन ब्लॉक के लिए एम्बैरेसिंग डे था, क्योंकि हम बहुत करीब हैं श्रीलंका के। हमारे बहुत दफा पाकिस्तान आए हैं, टैलेंट बेइंतहा जबरदस्त है। सब मानते हैं कि ऑन द डे ये भी हर टीम को हरा सकते हैं और पाकिस्तान को मुतवातिर हराते हुए आ रहे हैं, मगर फिर उसके बाद इस तरह का एक मैसिव डिप आ जाना, ये जो है ना, ये आपके दिल को लगता है। 50 पे आउट हो जाना, ये इसकी कोई जवाब नहीं है। सो इनको मतलब है हर जगह के ऊपर काम करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में जी। फिर उसके बाद एक दिन इंग्लैंड को जीत लेते हैं, दूसरे दिन अफगानिस्तान से हार जाते हैं, फिर 50 पे आउट हो जाते हैं। सो ये इतनी ज्यादा अगर आप में गिरावट और उछाल आएगी तो फिर कंसिस्टेंसी से आपका इज्जत बनती है ना, और ग्रेटनेस बनती है। और कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि घर में जो क्रिकेट होती है वो बहुत ही एक मामूली दर्जे की होती है, जो आप इनको फर्स्ट क्लास कह लें या क्लब सिस्टम कह लें। वहां पे कोई ऐसी बात है नहीं कि जो नया लड़का भी आता है वो भी उसको बहुत वक्त लगता है इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए। और फिर मेरे ख्याल से ज्यादा पॉपुलर गेम अब रह नहीं गई है क्रिकेट श्रीलंका में जी। तो ये बहुत सारे इनको फ्रंट्स के ऊपर लड़ना है, टैलेंट को ठीक लेके जाना है, सिलेक्शन के हिसाब से फर्स्ट क्लास करना है, और फिर अपने एक्स ग्रेड्स को एंगेज करना है इनको। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि 2 दफा 50 में आप आउट हो जाए एक महीने में, तो मतलब मेरा ये है कि इससे बड़ा तो डिजास्टर है नहीं ना। ये हेडलाइंस इन्होंने बटोरी हैं फॉर द रॉन्ग रीजन। अच्छा रमीज भाई, अगर हम इंडिया की ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले बैटर्स के हवाले से अगर पूछें आपसे, तो जो इंटेंट नजर आती है, एक तो बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है उनके सीनियर प्रो का और जो यंगस्टर का बड़ा जबरदस्त किस्म का बंच बन चुका है। कल की इनिंग्स के हवाले से देखें तो शुभमन गिल ने 92 की, 88, कोहली ने 82, हमने शरियाज का देखा। एक तो ऑप्शन ये थी कि थोड़ा स्लो होके सेंचुरी की तरफ जाते, दूसरा ये था कि वो अपनी सेल्फिश अप्रोच ना रखें और जो टीम की रिक्वायरमेंट थी तेज़ खेलने की तरफ गए, जो कि नज़र भी आया कि उन्होंने अपनी इंटेंट को कहीं भी स्लो डाउन नहीं किया। एक तो इसको कैसे देखते हो? और जो इंडिया की रिकग्निशन हमेशा से बैटिंग रही, बॉलिंग में हमेशा बड़ा वीकर लिंक रहे, बट अभी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में इनका ट्रायो देख रहे हैं, हमने देखा बुमराह का, सिराज का और ये मोहम्मद शामी का एक खूबसूरत ट्रायो बन गया। और जिस तरह से ये बॉलिंग कर रहे हैं, शायद लग रहा है कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप भी बन चुकी है। इसको भी कैसे देखते हैं आप? देखिए इरफान, जो माइलस्टोन्स है ना, वो एशियन प्लेयर्स के लिए अभी भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप ये मत कहें कि ये
बिल्कुल ही सेल्फलेस खेले हैं। और ये गलत बात नहीं है, इसलिए कि कोई भी हो, अगर मैं भी खेल रहा हूं और मैं 90s में होऊंगा तो ये गेम टीम के लिए भी है और अपने लिए भी होती है हमेशा, क्योंकि आप स्कोर करते हैं तो टीम का फायदा होता है। ये बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है। सो माइलस्टोन्स के लिए ज्यादा एशियन माइंड जो है ना वो ज्यादा तड़पता है कंपेयर टू वेस्टर्न माइंड, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इतनी ज्यादा डेप्थ है कि अगर आप वहां पे चांस भी ले रहे हैं तो आपको पता है पीछे से आके जडेजा कर देगा या सूर्या कुमार यादव कर देगा। तो ये आई थिंक इस वजह से भी एक बेखौफी है और इस तरह से ऑडेशियसनेस जिसको कहते हैं ना बैटिंग में ललकार के और हमला करना और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना और किसी भी जगह से जो है वो गेम को अकेले जीत लेना। ये मैच विनर्स होते हैं, टीम के पास 2 या 3, भारत के पास इस वक्त 5 या 6 मैच विनर्स हैं। और इसी तरह से जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का बेहतरीन है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो जाए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में ये 30-35 पे आउट हो गए थे और अगला ही टेस्ट मैच जीत गए थे ये। तो ये टीम बाउंस बैक भी करना जानती है और इसीलिए रिस्पेक्ट गेन कर रही है सारी दुनिया की, क्योंकि डिफरेंस बता रहे हैं। 350 के बाद 50 पे आउट किया है, तो ये डिफरेंस है दोनों टीम्स में, जो कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को करना है जब ये नीदरलैंड से खेले। शायद अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैं समझता था कि वो इतने ही मार्जिन से जीतेंगे, मगर वो उल्टा चक्कर हो गया। तो जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 साइडेड मैच था, पाकिस्तान ने मैच खत्म कर दिया। तो ये करना पड़ेगा जो अगर आपने ग्रेट टीम बनना है और हेडलाइंस लगानी है, जो आपसे छोटी टीम है या कम स्किलफुल टीम है उसको फिर आप इस तरह से हराएं कि जैसे कि भारत ने हराया है। बिल्कुल सही। आकिब सर, आज के अगर मैच की बात करें, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान आज ये मैच है, आप क्या समझते हैं किस टीम का पलड़ा भारी है? क्योंकि जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम अपने साथ कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतरीन। बॉलिंग में तो वो अच्छे हैं ही, हम बैटिंग में भी देख रहे हैं कि कभी हशमतुल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कभी हम इब्राहिम को देख रहे हैं, गुरबाज को देख रहे हैं कि वो जितवा रहे हैं। तो उनके प्लेयर्स कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो नो डाउट के जो स्किल लेवल है वो तो अफ़गानिस्तान का बहुत अच्छा है, बट वहाँ जब डिसिप्लिन की बात करें तो नेदरलैंड के पास डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। अपनी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं। जब आप बड़े बड़े स्टार्स बन जाते हैं ना तो आप एट टाइम्स रिलैक्स हो जाते हैं, आप पर्सनल ग्लोरीज की तरफ चले जाते हैं। वो एक ऐसी टीम है कि एक मैकेनिकल फिलॉसफी लेके आती है। वो छोटे छोटे उन्होंने देखो पॉकेट में भी रखे होते हैं कि मैचअप्स के, अगर ये और ये मैचअप्स जो है इतने ऑब्वियस बाकी टीमों के नहीं है, लेकिन जितने पाकिस्तान ने दिखाए हैं कि जहाँ इफ्तिखार है स्पिन लगा दो, ऐसे जहाँ कोई दूसरा इमाम आए उसको बाउंसर्स कर लो जी। तो इस तरह की इंडिकेशंस जो हैं वो टीमें वर्कआउट करती हैं, बट डिसिप्लिन उनका मुझे पसंद है। बेसिक क्रिकेट खेलते हैं और ये आपस में काफ़ी खेलते रहते हैं, एसोसिएट में लेवल पे भी काफ़ी खेले हैं। बट आई थिंक अफगानिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास जो गुरबाज है वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो चल जाए तो उम्मीदा बन जाता है, इसलिए इम्पैक्टफुल प्लेयर है जी। और बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है और 3 स्पिनर्स हैं। फारूकी ने 4 विकेटें ली पिछले मैच में। उमर ज़ई जिस तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आई थिंक ये अफगानिस्तान आज के मैच में तो क्या, ये आगे भी मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से इनके 2 मैचेस बाकी हैं। अगर ये आज जीत जाते हैं और वहाँ एक सरप्राइज कर देते हैं जो कि सेमीफाइनल में, जो कि मैं समझता हूँ कि अब साउथ अफ्रीकन टीम इस मूड में आती जा रही है कि कोई धचका खाए और बड़ा धचका खाए। अच्छा इसमें कि भाई आपसे थोड़ी सी बात हम इंडिया के वाले से भी करना चाहेंगे। अब मैं देख रहा था स्टैट्स के 2011 में 2015 में भी ग्रुप स्टेजेस में ये नंबर 1 थे और फिर ऑब्वियसली हमने देखा कि 15 में भी कोलैप्स देखा, 19 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में इनको हार हुई। अब क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि आप जब कंटिन्यूसली जीत रहे हो, एक्सेप्ट मुझे वो ऑस्ट्रेलिया का एक टेन्योर याद आता है जिसमें वो हारते नहीं थे, अदरवाइज ट्रेडिशन क्रिकेट की यही रही है, टेंडेंसी यही रही है कि आप जब जीतते हो तो एकदम आपका बैड डे आता है और आप गिरते हो। तो अब काफ़ी ये हल्म ऑफ अफेयर में या क्रिकेटर्स जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई ना कोई तो इवेंट में बुरा दिन आपका आता है, तो वो भारत का पहले आ जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सेमीफाइनल फाइनल में भी होना चाहिए। आप इस क्रिकेटिंग सेंस में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, डिपेंड करता है, कोई ऐसा ब्लंडर कोई मार दे इंडिया, साउथ अफ्रीका या इस तरह की टीम को पहले बैटिंग दे दें और वो इतना स्कोर कर दें और
शाम को फंस जाए। अगर आप एट पार उनकी स्किल लेवल देखें तो इंडिया में तो आप उनको हराना, वो खुद बुरा खेलेंगे तो हारेंगे। जिस तरह की उनकी बैटिंग बॉलिंग और कॉन्फिडेंस जो होता है, बाकी जो टीमें हैं वो, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या था? जी। खौफ। कि ऐसे तो नहीं, ना बैटिंग ऐसी पाकिस्तानी टीम करती ना बॉलिंग ऐसे करती है। तो वो जो एक डिफरेंस है, प्रेशर को किस तरह से लेते हैं, और एक मैच के हार जाने और जीत जाने में फ़र्क आपने कितना डाला हुआ है। जी ऐसे ही। बाकी कुछ टीमें ऐसी होती थी, आई मीन अफगानिस्तान, दे गॉट नथिंग टू लूज, दे हैव अचीव्ड व्हाटएवर दे वांटेड टू। अब इनकी जितना और आगे जाएंगे वो बोनस है, क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने किसी तगड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हरा दिया। तो पाकिस्तान के हराने से वो ज़्यादा खुश होते हैं आजकल। एक नई राइवलरी उन्होंने बना ली है। तो हमारी नलायकी है कि हम इस लेवल पे नलायकी कि अपनी राइवलरी ले गए। बट आई थिंक अब वो खेलेंगे, आज उनके ऊपर होगा प्रेशर के नेदरलैंड से नहीं हार। अच्छा, आखिर में इनकी सक्सेस को अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है मुझे वो कंट्रोल एग्रेशन है। एक ही वन डायमेंशनल किस्म की क्रिकेट खेलते थे, टैग करते थे, एग्रेसिव खेलते थे। जैसे ही उन्होंने ख़ास तौर पे बैटिंग में अपने आप को कंट्रोल किया है, अगर उन्होंने बाउंड्री नहीं लग रही तो सिंगल डबल पे भी कंसंट्रेट करना शुरू किया, तो इंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन के साथ ये आ गए हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए वो खेल खेल के ना, वो क्योंकि ये टीम उन्होंने बनाई है, तो देखिए आप उनकी 2-3 साल से ना यही टीम आप देखेंगे। तो वो 3-4 साल पहले भी शाहिदी जो है वो इसी तरह बैटिंग करते 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 अब उनके पास इतने रिसोर्सेज हो गए और वो एक टीम बनते जा रहे हैं। पहले इनका ये प्रॉब्लम, अभी भी थोड़ी सी इनको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। ये जो शफलिंग करते हैं ना कैप्टन लेवल के ऊपर, कभी राशिद को बना देंगे, फिर उसको हटा देंगे, कभी किसी को बना देंगे। तो ये एक ऐसा, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा टैलेंट हो ना, तो जो प्लेयर टीम में खेल रहे होते हैं वो हर वक्त इनसिक्योर होते हैं कि पीछे से कोई ना कोई आएगा, मुझे वो निकाल देगा, रिप्लेस कर देगा, तो आप पर्सनल परफॉर्मेंसेस की तरफ चल पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन टीम वही बनेगी जो 3-4 साल एक यूनिट इकट्ठा रहेगा। वही 18-20 प्लेयर हो, अब उनको फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा रखे, बट कॉम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आपके पास अब वर्ल्ड कप में जाके पता चले पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास तो नया बॉल कराने वाला बॉलर ही नहीं है जी, या हमें तो कोई लेफ्ट आर्म स्पिन करा दे या रिस्ट स्पिनर को हमें तो रीड ही नहीं होता। तो ये आपकी रीड पहले होनी चाहिए, बिल्कुल जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रिपेयर हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज द ओनली वे, क्योंकि जो भी टीम सक्सेसफुल हुई है, इंग्लैंड की देखें तो वही एक बंच अभी भी वही है, इनकी सिलेक्शन खराब नहीं है। बिल्कुल। अब वो डिसंगेज लगते हैं, बोर हो चुके लगते हैं, कोई कॉम्बिनेशन शुरू में चला नहीं पाए इन कंडीशन के साथ, तो वो उसी तरह से। बट अभी भी उनकी जो ऑन पेपर सिलेक्शन है वो जस्टिफाइड है और बड़ी अच्छी सिलेक्शन है। बिल्कुल। जो ऑस्ट्रेलिया था, अभी तक आपको याद होगा एक एक प्लेयर के वो पॉन्टिंग कहाँ आता था, हेडन कहाँ आता था, गिलक्रिस्ट क्या करता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो जब तक आपकी टीम कितनी अच्छी है, जाके लोगों से, बच्चों से पूछें कि किसकी टीम का उन्हें सबसे ज्यादा पता है। अब इंडिया का पता होगा, साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा पता होगा। ऐसे ही एक एक प्लेयर का उसका क्या रोल है, बच्चा बता देगा कि देखें ये आएगा, अब इसका ये रोल है, ये नीचे इसलिए रखा हुआ है। अब श्रीलंका का हम बात करते हैं, अच्छा नहीं खेल रहे, तो हमें नहीं पता कि उनकी क्या गेम प्लान है और क्या स्ट्रेटेजी है। देखो नथिंग, इम्पैक्ट ही नहीं है किसी प्लेयर का। बिल्कुल ऐसे ही। यही हाल बांग्लादेश का है, बट उसका है जरूर, अफगानिस्तान का इन सबसे ज्यादा है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मिड ब्रेक में, इरफान साहब की हमसे होगी क्रिकेट मस्तियां में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। रमीज सर आपका भी थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।